राहत देने वाला मानसून आधे हिंदुस्तान पर आफत बनकर टूट पड़ा है। पहाड़ों पर बवाल मचा हुआ है तो मैदान में उफनती नदियों का सैलाब सितम ढा रहा है। बादलों ने ऐसा कदर काटा है कि सड़कों पर समंदर नजर आ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, गांव के गांव डूबे हुए हैं। कहीं तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि हालात बाढ़ से भी बदतर बने हुए हैं। घर मकान दुकान ही नहीं, इंसान भी मानसून के रौद्र रूप के आगे बेबस है। तो वही मंदिरों की जल समाधि की तस्वीरें हैरान कर रही हैं। सैलाब के आगोश में सब समाये जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का तांडव जारी है। उत्तराखंड से लेकर आंध्र प्रदेश तक और गुजरात महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक क्या कस्बे और क्या गांव, शहर के शहर पानी से लबालब हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से सैलाब के सितम की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बाद कुसमुंडा कोल माइन इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ों से आ रहे तेज सैलाब ने माइनिंग कर रही गाड़ियों को भी रोक दिया। इस बीच HECL कंपनी के 4 अधिकारी खदानों का मुआयना करने पहुंचे। उनके साथ कुछ कर्मचारी भी दिख रहे हैं। तभी वो हुआ जिसका अंदेशा शायद वीडियो शूट कर रहे ट्रक ड्राइवरों को भी नहीं था। अरे बाप रे यार! पहाड़ों से आए सैलाब में चारों अधिकारी बहने लगे। इस दौरान कर्मचारियों ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की। कुछ लोग तैरकर तुरंत बाहर भी आ गए, लेकिन जितेंद्र नागरकर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो बहते हुए आगे निकल गए और किसी के हाथ नहीं आए। NDRF की टीम ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनके शव को बरामद किया, जो खदान के अंदर मलबे में दबा मिला। भारी बारिश में सबसे डरावने हालात कोल माइंस और उसके आसपास के इलाकों के हैं। बारिश का पानी खनिज के साथ मिलकर और भी घातक हो रहा है। सोशल मीडिया पर दंतेवाड़ा की सबसे वायरल तस्वीर देखिए। गाड़ी बह रहा है, ये गाड़ी बह रहा है, ये गाड़ी बह रहा है। शेखर, ये सामने मारुति कार बहा, तो ठीक गया गनीमत किसी में। ये ट्रक पूरा बाढ़ में रे, वो ट्रक नहीं है, कुछ अलग है। पहला डीला की खदानों से लाल पानी पूरे शहर को डुबो देने को आतुर दिख रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां तक पानी की रफ्तार के आगे टिक नहीं पा रही है। मुसीबत इसलिए बड़ी है क्योंकि पहाड़ों से आ रहा पानी निचले इलाकों की बसी बस्तियों में भर रहा है। छोटी सी गली में घुसे सैलाब की रफ्तार देखिए, कैसे पूरी की पूरी गाड़ी किसी कागज की नाव की तरह बह रही है। कहीं केमिकल वाला लाल पानी कहर ढा रहा है तो कहीं खनिज मिला हुआ काला पानी मुसीबत बन रहा है। खदानों से होते हुए पहाड़ों के रास्ते आए इस सैलाब को भांपने में कई लोग चूक गए और पानी भरने से पहले घरों से नहीं निकले, जिसके बाद प्रशासन की टीम एक्टिव हुई और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। देखो आराम से देख के भाई। पिछले कई दिनों से दंतेवाड़ा के निचले इलाकों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। इलाकों के लोगों की माने तो बरसात से पहले ही जनप्रतिनिधियों को हालात की जानकारी दी गई थी। बरसात के बाद जब स्थिति बिगड़ने लगी तभी तो स्थानीय विधायक को बुलाया गया, लेकिन जब विधायक ने 2 दिन बाद आने की बात कही तो लोगों का गुस्सा फूट गया। सब इंतजाम करना है, चलिए तो नहीं, 2 दिन बाद आपने किसको बुलाया था? अटामी जी को। मैं बोली भैया जी चलिए वहाँ पर, तो वो क्या बोले? 2 दिन बाद आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद छत्तीसगढ़ के ही कांकेर की तस्वीर देखिए। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर के साथ केसो कोडी नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन उफान का अंदाजा लगाने में चूक गए। इसके बाद ट्रैक्टर ने जल समाधि ले ली, जबकि चारों किसानों ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। कांकेर में लगातार 24 घंटे तक बारिश होने के बाद 3 दर्जन से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। वहीं मौसम विभाग ने कल के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते छत्तीसगढ़ में नदियों का यही हाल है। प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कही जाने वाली इंद्रावती नदी भी पूरे शबाब पर है। नदी में उफान आने के बाद यहाँ के चित्रकोट वाटरफॉल का खूबसूरत नजारा देखिए। इस वाटरफॉल को
इंडियन नियाग्रा क्यों कहा जाता है, ये इसकी खूबसूरती बयां करती है। पन्ना नेशनल पार्क का दूधवा वाटरफॉल भी पूरे उफान पर है, जिसके बाद यहाँ का खूबसूरत नजारा देखते ही बन रहा है। पन्ना में 2 दिनों की भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद लोगों को नदियों के करीब न जाने की हिदायत दी गई है। लेकिन कुछ लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस प्रशासन की अपील को दरकिनार करते हुए दिखा। खतरों के इन खिलाड़ियों को देखिए कैसे लहरों से टक्कर लेने की गुस्ताखी कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी चूक हुई तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। इनको ना तो प्रशासन का डर है और ना ही अपनी जान की परवाह, तभी तो ये लोग उफनती धारा में छलांग लगा रहे हैं। ये सीन भले ही रोमांचकारी हो, लेकिन है खतरों से भरपूर। भारी बारिश के बाद किलकिला नदी के झरने में उफान आ गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग वाटरफॉल का लुत्फ उठाने पहुंच गए। कुछ लोग झरने के पास सेल्फी लेते हुए नजर आए, तो कई युवक नहाने के लिए झरने में छलांग लगाते हुए दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उन युवकों की पहचान में जुटी है, जो जान जोखिम में डालकर झरने में नहा रहे थे। अब जरा उफान मारती नदी की इस तस्वीर को देखिए। पन्ना में ही एक बोलेरो कार नदी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत रही कि ड्राइवर कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन जब ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे कार को नदी से निकालने की कोशिश की तो वो कामयाब नहीं हो पाए और कार नदी में समा गई। मंदसौर में भी झमाझम बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। नालों का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है, जबकि हाईवे पर बने अंडरपास पूरी तरह से डूबे हुए हैं। 24 घंटे से हो रही बारिश के बाद शामगढ़, गरौट, भानपुरा इलाके में कई सड़कों को बंद कर दिया गया। वहीं सैलाब में एक किसान के बह जाने की खबर के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सीहोर में भी लगातार बारिश के बाद कोलार डैम का जलस्तर बढ़ रहा है। डैम में पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए 12 में से 2 गेट खोले गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोलार नदी, कोलार नहर और कोलार बांध से प्रभावित इलाकों में न जाएं। मानसून के पैटर्न को देखकर ऐसा लगा कि गुजरात और महाराष्ट्र के बाद बादलों ने एमपी और छत्तीसगढ़ का रुख कर लिया है। जो तस्वीरें आ रही है वो तो इसी ओर इशारा कर रही हैं। ऐसे में मानसून विभाग के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को देखना बेहद जरूरी हो जाता है। आईएमडी की रिपोर्ट की माने तो उड़ीसा तट पर बना एलपीए यानी लो प्रेशर एरिया पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल में 7 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है और यही एलपीए सिस्टम अगले 48 घंटों में पश्चिमी और मध्य भारत में भारी बारिश लाएगा। वहीं 31 जुलाई को पश्चिम बंगाल में एक और सिस्टम बनेगा और 7 अगस्त के बाद मानसून कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा अभी कोई दूसरा मजबूत सिस्टम बनता दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि अगस्त के महीने में बारिश से राहत देने के संकेत भी हैं। साफ है कि जुलाई के 3 दिन अभी मध्य भारत को और परेशान करेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा से आई ये तस्वीरें देखिए। बेतवा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अशोकनगर जिले की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके अलावा चरण तीर्थ पानी में डूब गया है। विदिशा के अलग अलग इलाकों में बारिश होने से बेतवा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं और जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो पुराना मार्ग है वो पूरी तरह से बंद हो गया है और जो मंदिर थे नदी के किनारे पर वो पूरी तरह से डूब गए हैं। जो तस्वीरों आप देख रहे हैं वो चरण तीर्थ है, जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े थे जब वो वनवास के दौरान अयोध्या से बाहर निकले थे और यहाँ पर वो आए थे और यहाँ पर उनके चरण पड़े थे, इसलिए इस जगह को चरण तीर्थ कहा जाता है। काफी मान्यता है और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो नदी है इसमें पानी बढ़ने की वजह से काफी परेशानी लोगों को हो रही है। लोग मंदिरों में तो नहीं जा पा रहे क्योंकि बहुत सारे मंदिर जो हैं वो पूरे डूब गए हैं और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी जगह से, लेकिन ये विदिशा की तस्वीर है और यहाँ पर लोग काफी परेशान है। यहीं के रहने वाले हो आप? कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। इसमें यही स्थिति हर साल बनती है कि इस बार ज्यादा पानी आ गया है?
अब की बार बना, पहले नहीं आया था पानी। पहले इतना नहीं आता था। कहाँ तक पानी आ जाता था? फिर भी पुल से आवाजाही चलती रहती? पुल तक आ जाती है यहाँ तक। भोपाल और सिहार में ज्यादा बारिश होने की वजह से बेतवा नदी उफान पर है। ऐसे में चरण तीर्थ के अलावा बेतवा नदी किनारे बने मंदिर और निचले रिहायशी इलाके जलमग्न हैं। घाटों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। जलस्तर कम होने का इंतजार किया जा रहा है। बेतवा नदी तकरीबन 15 से 16 फीट ऊपर चढ़ गई है और आसपास का पूरा हिस्सा जो है वो जलमग्न हो गया है। हम हाइट पर खड़े हैं, ये घाट का काफी ऊपरी हिस्सा है और यहाँ से तकरीबन 15 फीट नीचे बेतवा नदी हमें मिलती थी, दिखती थी, लेकिन अब ये जलस्तर जो है वो 16 से 17 फीट ऊपर आ गया है। जो घाट के जो किनारे किनारे मंदिर बने हुए थे वो अभी पूरी तरह से जलमग्न है। स्थितियां बेहतर होंगी थोड़ी देर में जब पानी का जलस्तर कम होगा, लेकिन अभी फिलहाल लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे पुल पुलिया ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश से इंसान ही नहीं भगवान भी तरबतर हैं। तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं। आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के बाद प्रसिद्ध खड़े गणेश जी का मंदिर पानी पानी हो गया। हालांकि कमर तक पानी भर जाने के बाद भी ना ही मंदिर में पूजा पाठ पर रोक लगी और ना ही भक्तों की आस्था में कमी देखने को मिली। कोटा के ही मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ इतनी बारिश हुई कि गेपरनाथ महादेव मंदिर के रास्ते में सैलाब आ गया, जिसके बाद 5 लोग सैलाब में फंस गए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया। रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर मंदिर की कुछ दिन पहले की तस्वीर देखिए। अलकनंदा में उफान के बाद अब ये तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ऐतिहासिक कोटेश्वर मंदिर की गुफा पूरी तरह डूब चुकी है। उफनती नदी का पानी मंदिर की सीढ़ियों तक आ गया है और अब तो गुफा तक पहुंच रहा है। कहा जाता है कि हर साल सावन के महीने में मां अलकनंदा भगवान कोटेश्वर महादेव का जलाभिषेक इसी तरह करती हैं। पहाड़ों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड का डबल अटैक हो रहा है। टिहरी के तिनगढ़ गांव की तस्वीर देखिए। लैंडस्लाइड के बाद पूरा इलाका धुआं हो गया। पहाड़ से आए मलबे की चपेट में 15 मकान आ गए। वो तो गनीमत रही कि प्रशासन ने पहले ही पूरे इलाके को खाली करवा लिया था। उत्तराखंड के बाद ओडिशा की तस्वीर देखिए। 2 दिनों से हो रही बारिश ने कोरापुट जिले को पूरी तरह से ठप कर दिया है। नदियां उफान पर है, सड़कों का संपर्क टूट चुका है और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही है, जिसके बाद 18 गांवों से संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग की माने तो ओडिशा के समुद्री इलाकों में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से अभी कुछ दिन और बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे लोगों को जरूर परेशानी होगी, लेकिन किसानों को राहत भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।